नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करनी है। मैं हर चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स होते हैं ना जिसके बेस पे पूरी चैप्टर की तैयारी की जा सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। आप रोजाना मेरे वीडियोस देखिए और नए नए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें और अपनी अच्छी तैयारी करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। पिछला वीडियो जब मैंने आपको आपके लिए तैयार किया था, आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। उसके पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इस वीडियो में हम क्या करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। हिंदी में कहते हैं संबद्ध, संबंध नहीं संबद्ध, संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम इस पॉइंट पर ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम वो 3 क्वेश्चन कर लें जो आपको मैं दिए थे। पहला क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट वीडियो। नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन था वो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड को बदलना था हमें रेडियन में। कैसे बदलेंगे देखो जरा। 5 डिग्री है, ओके, प्लस 37 मिनट है, ओके, प्लस 30 सेकंड है। हम पहले इस 30 सेकंड को बदल देंगे मिनट में। तो जैसे ही हम 60 का भाग लगाएंगे ये सेकंड बन जाएगा मिनट। जैसे मैं 60 का भाग लगा दिया अभी आपके मिनट बन गए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 डिग्री प्लस 37 मिनट, 30 बटा 60 होता है आधा, आधा मिनट। तो 5 डिग्री प्लस, अब 37 और आधा होता है 37.5, 37 प्लस आधा 37.5, 37.5 होता है 37 गुना 74 75, 75 बटा 2, 75 बटा 2 मिनट हो गए। 37 भी मिनट है और आधा भी मिनट है, तो 37.5 का मतलब 75 बटा 2। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, जगह बच जाएगी अपने, बराबर 5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो 75 बटा 2 है ना मिनट, इसको बदलेंगे डिग्री में। आप जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम 60 का भाग लगा देंगे। तो ये 75 बटा 2 और 60 से भाग लगा देंगे। जैसे 60 से भाग लगाएंगे अभी डिग्री बन जाएगा, अभी बन जाएगा डिग्री। तो 5 डिग्री प्लस, अगर मैं 75 में भाग लगाऊं 15 का, तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60, तो हो गया 5 बटा 4 दूनी 8। ये भी हो गए डिग्री। अब कितने हो गए, 8 इंटू 5 40 प्लस 5 45, 45 बटा 8 डिग्री। 8 पंजे 40 और 5 45 बटा 8 डिग्री। हमें बदलना इसको रेडियन में। देखिएगा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन,
1 डिग्री में कितने होंगे? पाई बटा 180 रेडियन। रटना नहीं है, समझना है। तो 45/8 डिग्री में कितने होंगे? पाई बटा 180 इंटू 45/8 रेडियन। हम शॉर्ट में एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि थीटा डिग्री बराबर देखिए 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो थीटा डिग्री बराबर पाई बटा 180 इंटू थीटा, यानी कि पाई बटा 180 इंटू थीटा रेडियन हो जाएगा। यानी जो एंगल डिग्री में दे रखा है उसको पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा रेडियन में, जैसे यह मिल गया। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है, ये वाली 45/8 डिग्री, इसको हमने क्या कहा था? पाई बटा 180 इंटू 45/8 रेडियन। अब देखिएगा 45 को अगर मैं काटूं 45 से, तो 45 एकम 45 और 45 चौके 180, 45 का 4 गुना 180 होता है। पाई इंटू 1 पाई बटा 8 चौक 32, तो पाई बटा 32 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या देखा? 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड बराबर पाई बटा 32 रेडियन। ये मैंने क्वेश्चन आपको पूरे वीडियो में डाला था, ये आंसर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि 2 पाई बटा 5 रेडियन में कितने डिग्री वगैरह होंगे। देखिएगा, एक आप ध्यान रखिएगा, हमें इस बार रेडियन को डिग्री में बदलना है। वी नो दैट कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होगा। इसलिए थीटा रेडियन बराबर 180 बटा पाई इंटू थीटा डिग्री होगा। ये आप फॉर्मूला समझ लो। थीटा एंगल है रेडियन में, उसको बदलना है डिग्री में, तो थीटा को 180 बटा पाई से गुणा कर दो, डिग्री बन जाएगा। देखिए वो उल्टा है, वहां थीटा डिग्री था, हमको रेडियन में बदलना था, तो मैंने पाई बटा 180 से गुणा किया, यहाँ 180 बटा पाई से गुणा किया, तो यहाँ ये चीज होगी बस। अब देखिएगा 2 पाई बटा 5 रेडियन बराबर, हमें करना क्या है? जो भी आपको एंगल दे रखा थीटा रेडियन में, उसको 180 बटा पाई से गुणा करना है। 180 बटा पाई, तो 2 पाई बटा 5 तो दे रखा आपको रेडियन में, जैसे कि थीटा रेडियन है, थीटा की जगह यहाँ पे 2 पाई बटा 5 है, इनटू करेंगे 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, अब ये डिग्री बन जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 5 से काटे 180 को, तो 5 से 15, 2 5 5 3 15, 3 बचेंगे, 30 5 36 36, और 36 दूना 72 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, 72 डिग्री। आपको मैंने आंसर दे रखा था लिखने में, ये देखिएगा 2 पाई बटा 5 रेडियन बराबर 72 डिग्री। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। पेज नंबर 7, वीडियो नंबर 2, यूनिट 1। जो तीसरा क्वेश्चन था पिछले वीडियो का, वो था कि 11/16 रेडियन में कितने डिग्री वगैरह होंगे। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है। हमें अगर थीटा रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो थीटा को 180 बटा पाई से गुणा करना है। यहाँ भी वही काम करना है आपको। 11/16 रेडियन है ना, इंटू 180 बटा पाई कर दो। जैसे इंटू 180 बटा पाई करेंगे, ये डिग्री बन जाएगा। अब देखिएगा 11/16
16 इंटू 180, पाई कितना होता है 22/7, तो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा डिग्री बराबर। अब 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22, इसको 4 से काट सकते हैं तो आएगा 45, इसको 4 से काटा आएगा 4, तो कितना हुआ 45 इंटू 7 गुणा कर दे, 7 पंजे 35, हासिल की 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315/4 दूनी 8 डिग्री बराबर। भाग लगाए 315 में 8 का, 8 3 24, 31 में 24 के 7 बचे, आगे 5 75, 8 9 72, बचेंगे 3 पॉइंट लगेंगे, 3 के बाद 0 30, 8 3 24, 30 में 24 के 6 बचेंगे, आगे 0 60, 8 7 56, 60 में 56 के 4, आगे 0 40, 8 पंजे 40, इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, ये 39.375 डिग्री है, तो 39 डिग्री तो ये है ही, प्लस अब आप जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो 0.375 है ना, इसको 60 से गुणा कर दूंगा, 60 से गुणा करते ही जो डिग्री था वो मिनट बन जाएगा, तो ये 39 डिग्री प्लस, अब 0.375 को 60 से गुणा करना है, अब 6 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 से 3 45, हासिल की 4, 6 18, 4 22, 6 पंजे 30, 6 5 30, 0 कैरी ओवर 3, 6 7 42 और 3 45, कैरी ओवर 4, 6 3 18 और 4 22, और एक जीरो ये लगा दो 60 का। अब पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, 1 2 3, तो 22.5 आ गया, ये आ गया 22.5, इसका मतलब ये हो जाएगा 22.5 मिनट। अब देखिए 39 डिग्री है पक्का, प्लस 22 मिनट है पक्का, प्लस 0.5 मिनट है, तो जैसे मैं 0.5 को 60 से गुणा करूंगा ये सेकंड बन जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 0.5 को गुणा करूंगा 60 से, 60 इंटू 0.5 करूंगा, 60 पंजे 300, पॉइंट के बाद तो एक डिजिट, ये 30, तो ये 30 हो गया, यानी कि 30 सेकंड, यानी हम क्या कह सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया, और ये आंसर मैंने आपको दे रखा था, ये देखिएगा मैंने जो आपको प्रश्न डाला था ना पिछले वीडियो में, 11/16 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इस समस्या को सॉल्व कर सकूं। और आप अगर बहुत अच्छी तरह से यूनिट वाइज अच्छे से सवाल करना चाहें, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, लगभग 45 से 50 घंटे के वीडियोस होंगे, तो आप मात्र 999 रुपए के अंदर मुझसे ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो वाला, ये बेसिक वीडियोस है। अब हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 8, वीडियो नंबर 2, यूनिट नंबर 1। मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, संबद्ध कोणों के त्रिकोणीय अनुपात। देखिएगा संबद्ध कोण एलाइड एंगल, देखिएगा जो मेन एंगल होते हैं, मुख्य कोण, आपके जो मुख्य कोण होते हैं ना, मेन एंगल्स, वो होते हैं जैसे ये लाइन यहाँ
ये लाइन है, ये रिवॉल्व करती है, वो ये लाइन है। जब यहाँ होती है लाइन ये, तो एंगल होता है 0 डिग्री। जो लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी तो 90 डिग्री। तो ये लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी तो 180 डिग्री। जब ये लाइन घूम के यहाँ आ जाएगी तो 270 डिग्री। और जब वापस लाइन यहाँ थी ना, पूरा चक्कर लगा लेगी तो 360 डिग्री। ये मेन एंगल्स है, 0, 90, 180, 270, 360। अब क्या है कि ये जो मेन एंगल्स हैं, इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा जो एंगल्स होते हैं, जो इनसे जुड़े हुए, इनसे बहुत इनके नजदीक, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा कोई न्यून कोण है 0 से 90 के बीच में, then the following are allied angles. Following are allied angles. तब निम्नलिखित जो होंगे वो संबद्ध कोण होंगे। कुल मिला के हम 11 संबद्ध कोण लिखेंगे। देयर आर 11। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। मैं आपको 11 एलाइड एंगल बताऊंगा। उसके पहले आप समझ लीजिएगा, ये जो मैंने बताया सर्कल, तो इसमें ये यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। यहां से लेके यहां तक सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से लेके यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां से लेके यहां तक फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहला जो एलाइड एंगल है वो है माइनस थीटा। माइनस थीटा देखिएगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये लाइन है स्टार्टिंग। अगर लाइन एंड ये घूमेगी क्लॉकवाइज, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है, ये एंगल होता है माइनस थीटा। और मैं थीटा को एक्यूट एंगल कह रहा हूँ ना, न्यून कोण यानी 90 से कम है। तो ये जो लाइन आ गई माइनस थीटा एंगल पर, वो कौन से क्वाड्रेंट में हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो माइनस थीटा जब कभी आता है तो जो हमारा क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ, ये तो है एलाइड एंगल, ये है एलाइड एंगल, और ये है क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा। इसको आप पक्का समझ रहे हैं, माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। डेफिनेटली इस बात को समझ लें, ठीक है। नाउ अब लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे देखिएगा ये एंगल, इस लाइन शुरुआत में आती है, ये 90 हो गया, 90 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज प्लस में, फिर माइनस तो इधर आ गए, तो ये यहाँ आएगा। अगर इसको थीटा कहें तो ये जो एंगल है ये वाला, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये थीटा है, ये पूरा 90 था, 90 माइनस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? देखिए 90 से कुछ कम है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आप क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा। जैसे 90 तो यहाँ तक आ गया, प्लस कर दिया, आगे चले जाएंगे। 90 प्लस थीटा, थीटा कैसा है? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। यानी आपको हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, कोई भी एलाइड एंगल अगर होता है तो जो रिवॉल्विंग लाइन होती है, परिक्रमा करने वाली रेखा, जो लाइन रिवॉल्व कर रही है, वो किस क्वाड्रेंट में होगी, इस बात की बात हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा हो,
180 माइनस थीटा, देखिएगा ये लाइन है ओरिजिनल, ये हो गया 180 पूरा, फिर माइनस थीटा क्लॉकवाइज, यानी हम 90 में कुछ जोड़े या 180 में से कुछ घटाएं, रहेगी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट होगा डेफिनेटली। नाउ अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा, 180 और प्लस आगे जाएंगे, 180 तो यहाँ तक आगे और प्लस आगे यहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फिर अब करेंगे 270 डिग्री माइनस थीटा, 270, ये देखिए लाइन है ओरिजिनली, तो ये 90, 180, 270 यहाँ तक आ गए, फिर माइनस क्लॉकवाइज ये लाइन ही आ जाएगी। कौन सा क्वाड्रेंट को? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड। आप ध्यान रखिएगा 180 में कुछ जोड़े या 270 में से घटाएं, घटाना जोड़ना किसको है? एक्यूट एंगल को, तो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट है। अब करते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 270 यहाँ तक होगा प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? ये चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री, लाइन यहाँ थी शुरुआत में, पूरा एक चक्कर घूम गए, ये हो गया 360 डिग्री, फिर माइनस यानी क्लॉकवाइज, लाइन वापस वहीं आएगी, चौथे में आएगी, यानी 270 में कुछ जोड़े एक्यूट एंगल या 360 में से कुछ घटाएं एक्यूट एंगल, तो दोनों चौथे, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट है, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट है, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर मान लीजिए मैं 360 डिग्री प्लस थीटा करता हूँ, ये लाइन यहाँ थी ना, ये 360 और प्लस थीटा वापस फर्स्ट में आ गया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखना आपको। हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, कोई लाइन अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर है, इस पोजीशन में लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब अगर मैं इस लाइन को चाहे कितना भी चक्कर घुमा दूं, एक चक्कर घुमा दूं वापस वहीं पे आ जाएगी, दो चक्कर घुमा दूं वही, मैं चाहे इसके 1000 चक्कर काट दूं लाइन वापस वहीं पे आएगी, चाहे मैं वो 1000 चक्कर क्लॉकवाइज घुमाऊं वहीं आएगी, वहीं आएगी। यानी कोई लाइन जिस क्वाड्रेंट में है, अगर उस लाइन को आप जितनी बार भी चाहें क्लॉकवाइज, जितनी बार यानी कि 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 10 चक्कर, 1000 चक्कर, जितने भी, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं चाहे क्लॉकवाइज घुमाएं, लाइन की पोजीशन वापस वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं n इंटू 360 डिग्री, n का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। आप लाइन शुरुआत में यहाँ पर है ओरिजिनली, आपने n का 1 लिया तो एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, 2 लिया 2 चक्कर, अगर मैं n को -3 लेता हूँ तो माइनस वाला क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज 3 चक्कर काट दूंगा, 1, 2, 3। तो n अगर आप कोई भी लेते हैं इंटेजर प्लस माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन घूम के वापस वहीं आएगी जहां थी, और उसमें से आप जब माइनस थीटा कर देंगे, n इंटू 360 का मतलब लाइन वापस वहीं आ गई जहां थी शुरुआत में, और माइनस थीटा यानी ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर शुरुआत यहाँ थी और मैं इसको चाहे कितने चक्कर लगाऊं पूरे पूरे, वहीं आएगी, फिर कर दूंगा माइनस थीटा, फोर्थ में आ जाएगी। और एक है n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, फर्स्ट में आ जाएगी। अब
क्या है कि 90 डिग्री को आप याद है पाई/2 भी कहते हैं। 180 डिग्री पाई होता है ना, पाई रेडियन। तो 90 डिग्री तो हो गया पाई/2। इसको पाई/2 माइनस 90 भी कहते हैं। इसको पाई/2 प्लस 90 भी कह सकते हैं। सॉरी, पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा। 180 है ना, इसको पाई और माइनस थीटा। ये ऑब्लिक का मतलब ये और ये दोनों एक ही बात है। 180 प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस थीटा। 270 डिग्री, 270 का मतलब होता है, देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 यानी कि 3 पाई/2। तो 3 पाई/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 3 पाई/2 प्लस थीटा। 360 यानी कि 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई प्लस थीटा। और यहाँ देखिए 360 मतलब 2 पाई और एन, इसको बोलेंगे 2n पाई माइनस थीटा। इसे बोलेंगे 2n पाई प्लस थीटा। ऑब्लिक का मतलब हम 90 डिग्री माइनस थीटा को पाई/2 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। 270 डिग्री प्लस थीटा को 3 पाई/2 प्लस थीटा भी कह सकते हैं। n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा को 2n पाई माइनस थीटा भी कह सकते हैं। आप इसको अच्छे से समझ लें। जो मैंने आपको 11 बताए एलाइड एंगल्स, आपको कोई भी एलाइड एंगल देखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि वो जो एंगल दे रखा है उस समय जो लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में होगी। ये बहुत जरूरी है कि लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें बिना किसी बाधा के। ये मैं आपको बताया। अब मैं जो बताऊंगा आपको, पेज नंबर 9, वीडियो नंबर 2, यूनिट 1। अब देखिए, हमें कुछ बातें समझनी होंगी कि हमारे पास कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। आपको पता है ना, 4 रेशियो, ये 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, साइन, कॉस, टेन, कॉट से कोसेक होते हैं ना 6। तो ये कितने हैं? 11। हर एक के लिए होंगे 6, तो 11×6 = 66 यानी 66। तो वी हैव 66 टी रेशियोज। जैसे मान लीजिए हमने ये पहला लिया 90 माइनस थीटा, तो हम कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो हमने 90 डिग्री माइनस थीटा के लिखे हैं, इसके लिखे हैं। ऐसे 11 हैं। ये कितने? 6 हुए ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? जब एक एलाइड एंगल के लिए 6 रेशियो हो रहे ट्रिग्नोमेट्री के, यानी 6 टी रेशियो, तो टोटल 11 के लिए 11 इंटू 6 बराबर 66 टी रेशियो हो जाएंगे। और इन सभी 66 टी रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं फॉर्मूले के रूप में, वो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, आप उसको ध्यान से देखें। अब देखिएगा, हमें ये समझना होगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो आप एक बात ध्यान रखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ए
इसमें S, इसमें T, इसमें C। A का मतलब, S का मतलब, T का मतलब और C का मतलब। A का मतलब all T ratios are पॉजिटिव। यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल आ रहा है तो उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। और मतलब 6 हों, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इसका मतलब साइन होता है, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। टी, टी मतलब 10, तो 10 एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव और सभी नेगेटिव। सिमिलर कॉस, कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना। अगर पता पड़ जाए आपको कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो आप इस रूल को पता कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हमें कई बार जो एंगल होते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे जो मेन एंगल है वो 90, 90, 180, 180, 270, 270, 360, 360, बाकी इसके मल्टीपल्स हैं। तो 4 है, 90, 180, 270, 360। अब ये जो 11 रेशियोज हैं आपके सामने, रेशियो नहीं सॉरी, 11 जो एलाइड एंगल, संबद्ध कोण 11 होता है ना, 11। इनमें से ये जो दिख रहे हैं आपको 90 वाले, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये जो 4 रेशियोज है जिसमें 90 या 270 इन्वॉल्व है, तो आपको मैं टेक्निक बता रहा हूं कि अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये 4 केस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस, ये जो 4 केसेस हैं, ये अगर बनते हैं तो आप ध्यान देना, अगर कोई आपको निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन के हिसाब से, तो उसका आंसर कॉस में आएगा। कॉस का निकालना है तो टेन में आएगा, टेन का निकालना है तो कॉट में आएगा, कॉट का निकालना है तो टेन में आएगा, सेक का निकालना है कोसेक में, कोसेक का सेक भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर साइन का कोई है, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, उसका आंसर कॉस में आएगा। अगर कोई टेन है उसका आंसर कॉट में आएगा। अगर कोई सेक है उसका आंसर कोसेक में आएगा। यानी मैंने डबल एरो कर दिए। ये डबल एरो का मतलब समझो आप, अगर साइन है तो उसका उत्तर कॉस में आएगा, अगर कॉस है तो साइन में आएगा, टेन है तो कॉट में आएगा, कॉट है तो टेन में आएगा, सेक है तो कोसेक में आएगा, कोसेक है तो सेक में आएगा। कब? अगर ये 4 केसेस होते हैं तो, ये 4 केसेस, ये 4 केसेस, ठीक है। अब देखिएगा, ये आपका हो गया पेज नंबर 10, वीडियो नंबर 2, यूनिट 1। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, छोटा छोटा एग्जांपल। जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करना है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 90 या 270 आता है तो साइन का आंसर कॉस में आएगा। ये 90 आ गया ना, इसका आंसर कॉस थीटा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि 90 आ गया। अब क्वाड्रेंट देखो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC, साइन पॉजिटिव होता है, और ये साइन ही है तो आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। ये हो गया। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं आपसे कहता है कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा, क्योंकि यहाँ फिर 90 आ गया, 90 आती कॉस का साइन बन जाता है, 90 आते ही कॉस का साइन बन जाता है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ ए या एस, यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, पर ये तो कॉस है, इसका मतलब ये माइनस आएगा। कितना अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। जैसे मान लीजिएगा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा करना आपको, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा आपको करना है सपोज। अब क्या करेंगे, क्योंकि 270 आ गया है इसलिए कॉस की जगह साइन तो आएगा ही आएगा। अब क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, दिख रहा है आपको, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में AST, टी यानी कि टेन और कॉट आएंगे पॉजिटिव, पर ये तो कॉस है इसलिए माइनस साइन थीटा हो गया। मान लीजिए मैं कहता हूँ 270 डिग्री प्लस थीटा, अभी 10 है ना, और ये 270 है, 270 आते 10 का कॉट बन जाता है, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा चौथा क्वाड्रेंट है, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC, सी यानी कि कॉस, कॉस और सेक प्लस में होते हैं, और ये 10 है तो माइनस में होगा। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए टेंजेंट माइनस थीटा, अभी माइनस थीटा, ये ना तो 90 आ रहा है ना 270 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 का आंसर 10 में आएगा, इट इज 10 थीटा। लेकिन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा, देखिएगा माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में ASTC कॉस प्लस में होता है, कॉस और सेक, और ये 10 है सो इट विल बी माइनस। मान लीजिए कॉस माइनस थीटा निकालना होता है, कॉस माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 या 270 है नहीं, तो कॉस का आंसर कॉस में आएगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिएगा माइनस थीटा जो आपका है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC, ASTC कॉस, कॉस और सेक, और ये कॉस ही है ये, तो प्लस में होगा, यानी प्लस कॉस थीटा ही होगा। इस तरह से आपको मैंने काफी जो है अच्छी अच्छी बातें समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डेफिनेटली, और अगर आप ये सब अच्छे से करेंगे तो फिर किताब के सवाल अपने आप कर सकते हैं। मैं समय समय पर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता रहूंगा, जैसे कि अभी आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करेंगे तो काफी आपको फायदा होगा। देखिएगा एक्सरसाइज में आपके लिए रख रहा हूँ, एक्सरसाइज पहला मैं कुल आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, एक ये होम असाइनमेंट है, 3 4, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं इस प्रकार के। साइन सॉरी साइन 750 डिग्री, कोस माइनस 420 डिग्री, टेंजेंट माइनस 585 डिग्री, फिर कोट 390 डिग्री, फिर कोसेक 1380 डिग्री। मैं आंसर भी देता हूं आपको, साइन 750 डिग्री वैल्यू होगी 1/2, कोस माइनस 420 डिग्री की वैल्यू भी होगी 1/2, टेन माइनस 550 डिग्री वैल्यू होगी -1, कोट 390 डिग्री वैल्यू होगी √3,
कोसेक 1380 डिग्री वैल्यू होगी -2/√3। अगर आप ये सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एमसीक्यू काफी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ आपको एक राय देता हूँ, आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, तो प्रमुख कौन होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90, इनके रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के। मैं सुविधा के लिए साइन और कॉस के बारे में बता देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा है। 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 90 0 होता है। उल्टा कर दो इसको, जो वो लास्ट में 1 था ना, इधर पहला आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब 10 का निकालना है, तो 10 आप जानते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो आप sin 0 में cos 0 का भाग लगा देंगे, tan 0 आ जाएगा, 0/1 0 होता है, इसमें इसका भाग लगा देंगे और 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। वो आप कर सकते हैं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं मान के चलता हूँ ये सब आपको आता है। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपको मान लीजिए -30 डिग्री एंगल दे रखा है, -30 डिग्री, अब जानते हैं कि -30 डिग्री ये एंगल होता है, ये वाला क्लॉकवाइज -30 डिग्री, लेकिन हम इस एंगल को प्लस का बनाना चाहते हैं। प्लस का कैसे होगा? अरे भाई, क्लॉकवाइज देखा आपने माइनस है, अगर मैं इसको यूं कर दूं ऐसा, अगर मैं मान लीजिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, अगर मैं यहाँ से नापना शुरू करूं, यहाँ से, और एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल, ये वाला एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 है ना, पूरा कितना होता है? 360, 360 में से 30 घटा देंगे, ये हो जाएगा 330 डिग्री। एक्चुअली हम इस -30 डिग्री को -30 प्लस 360 कर सकते हैं, और 360 का मतलब होता है +360 और -30 प्लस का 330 डिग्री हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको भी डाला होम असाइनमेंट के लिए, cos -420, तो हम इस माइनस एंगल को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो 420 है माइनस का, 360 अगर ऐड करेंगे तो भी माइनस में रहेगा, तो 360 का दुगना ऐड करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, अगर हम किसी लाइन को चाहे एक चक्कर घुमाएं, चाहे 2 चक्कर, चाहे 3 चक्कर, चाहे कितने भी चक्कर, लाइन घूम के वापस हो जाती है। ये लाइन अगर यहाँ पर है, मैं इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, वही रहेगी। क्लॉकवाइज घुमा दूं तब भी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एंगल माइनस में है, तो आप उसकी पोजीशन वही रखते हुए एंगल को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि -30 डिग्री कहूं या प्लस का 330 कहूं, एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं अब इसमें 360 और जोड़ दूं, मैं अगर अगर मैं मान लीजिए इस लाइन को मैंने 1 चक्कर और घुमा दिया, तो +360 और हो जाएगा, 1 चक्कर और घुमा दिया, +360 और हो जाएगा। आप 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल किसी माइनस एंगल में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, माइनस का 585 है, तो ये तो 360 से बड़ा है, तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। एनीवेज मैंने आपको हिंट दे दिया है।
यानी नेगेटिव एंगल अगर होता है उसका आपको निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको उस नेगेटिव एंगल के अंदर 360 का मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। और एक बार जब पॉजिटिव बन जाएगा तो उसके रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इस आशा से कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, लाभ महसूस हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और उसमें अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स मैथ्स में लेके आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी। राजेंद्र भैया जी, मैं अपने आप को बोलता हूँ क्योंकि मैं विद्या भारती से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल रहने के साथ साथ कई वर्षों तक बीच में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई करता था। और आदर्श विद्या मंदिर जो है वो विद्या भारती से संबद्ध है, एफिलेटेड है। और लाखों विद्यालय पूरे भारतवर्ष में विद्या भारती जो चलाती हैं, उसमें हजारों शिक्षक कार्य करते हैं। मैं भी कभी एक शिक्षक हुआ करता था, तो उस समय बहुत जो मेहनत की थी वो उसका परिणाम आप यहाँ देख रहे हैं। तो मेरे मन में विद्या भारती के लिए बहुत आदर है, श्रद्धा है और मैं चाहूंगा कि बच्चे इन विद्यालयों से सीखें और यहाँ अध्ययन करें। इसी के साथ मैं आप सबसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।